नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी टेल्स में। दोस्तों, रामायण तो आपने जरूर सुनी होगी और टीवी के माध्यम से देखी भी होगी। रामायण में भगवान राम धरती पर अपना समय पूरा करने के बाद वे आखिरी समय में सरयू नदी में जाकर अपने धाम को वापस चले जाते हैं और बाकी सभी लोग भी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। यहाँ तक तो आपने सुना होगा और टीवी के माध्यम से देखा भी होगा। लेकिन भगवान राम के बाद लव कुश का क्या हुआ और अयोध्या का क्या हुआ होगा और सूर्यवंशियों का वंश आगे कैसे बढ़ा होगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, लंकापति रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम माता सीता को अपने साथ अयोध्या लेकर आए, तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनकी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा उनके मार्ग में खड़ी है। जब श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया, तब उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने के लिए जगह मिली, जहां माता सीता ने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कहा जाता है कि माता सीता के प्रति भगवान श्री राम का प्रेम ही था कि उन्होंने माता सीता को त्यागने के बाद किसी दूसरी रानी से विवाह नहीं किया। इसके आगे की कहानी में हम जानते हैं कि भगवान राम ने राजपाट छोड़ा, तब रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अदिति के पिता बने। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नव, और इसके बाद ये वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। राजा बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। भगवान राम के वो वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बृहदबल के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अभिमन्यु के तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए तार्क्ष और पुष्कर, लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगन और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और सूरसेन। दोस्तों, मथुरा का नाम पहले सूरसेन ही था। जब श्री राम ने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का राज्याभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावली का राज्य दिया था। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगरी की स्थापना की। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर ही है। यहाँ तक कि एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहाँ इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। उसने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया और ऐसा भी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी राजवंश के वंशज है। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। जेपी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट के मुताबिक कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर द्वारा हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के वंशजों का वर्णन ज्यादा मिलता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमेध को भी जाना जाता है, जिनको नंदवंश के संस्थापक पद्मानंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में ले लिया था। 2019 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पूछा था कि आज भी श्री राम के कोई वंशज अस्तित्व में हैं। तब जयपुर के राज परिवारों में से एक दिया कुमारी ने पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिस पर अयोध्या के सभी राजाओं का नाम क्रमानुसार लिखा हुआ था भगवान राम के वंशज के रूप में। 289वें नंबर पर वंशज आमिर जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था और इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।